पहली चीज़ तो मैं ये डिकोड कर दूंगी कि जब वो पिक्चर आई उससे पहले से नेल्सन मंडेला और जो भी हमारे मार्टिन थे वो इंस्पायर्ड थे गांधी से, और उनकी इंस्पिरेशन के लिए कोई पिक्चर की ज़रूरत नहीं थी। और जब वो पिक्चर आई तो भारत की स्थिति भी वो नहीं थी कि हर घर में टीवी हो और लोग टीवी देखकर गांधी को पहचानते। गांधी को पहचानने के लिए सिर्फ एक बच्चा अपने पिता की जेब से एक नोट निकालता था और पूछ लेता था कि ये बूढ़ा इंसान इस पे जो बना है वो कौन है, और जो उसके दादा या कोई भी होते थे वो गांधी की पूरी कहानी उसे सुना देते थे। लेकिन ये कहना कि उस फिल्म की वजह से दुनिया उनको जान रही है, मतलब ये इतना हास्यास्पद है। गांधी जी के बाद के जो हमारे फिगर्स रहे पॉलिटिकल, इंदिरा गांधी जी रही हैं, जवाहरलाल नेहरू साहब रहे, लाल बहादुर शास्त्री साहब रहे, अटल जी रहे, मौजूदा अभी मोदी साहब हैं, इनमें से कौन ऐसा है जो अपने समकालीन अंतर्राष्ट्रीय शख्सियतों में गुमनाम था? गांधी का कत्ल आम सभा में नहीं हुआ, गांधी को कत्ल लोकसभा में किया गया। सही अगर बता दें तो ये तो गांधीवादी सोच के विपरीत है। आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोज़ इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, उनके रोज़ बयान आ रहे हैं जिसको सुन के लोग बहुत चौंक जाते हैं। लेकिन एक उनका जो बयान आया है उसको सुन के भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान हो गई है। उन्होंने कहा है कि गांधी जी बहुत बड़ी शख्सियत थे, हमारी जिम्मेदारी थी कि इन 75 सालों में लोग गांधी को जानते, जिस तरीके से मार्टिन लूथर और नेल्सन मंडेला को लोग जानते हैं। एक फ़िल्म आई थी गांधी पे, पहली बार जब ये फिल्म बनी उसके बाद लोग गांधी को जान पाए। गांधी की वजह से भारत को सम्मान मिलना चाहिए था, गांधी को सम्मान मिलना चाहिए था। तो बड़ा हैरान करने वाला उनका बयान है। हमारे साथ गांधी जयंती ट्रस्ट के जो संस्थापक हैं, पिछले 40-45 सालों से पंडित राजनाथ शर्मा जी गांधी के विचारों को लेकर काम कर रहे हैं। जो मार्टिन लूथर किंग के बारे में उन्होंने कहा है, तो मार्टिन लूथर किंग जो है वो जो वहाँ का अमेरिका का जो रंग भेद का आंदोलन था वो तो गांधी की प्रेरणा से ही मार्टिन लूथर किंग ने शुरू किया ना। मंडेला भी उसी तरह से उन्होंने गांधी के ही रास्ते पर शुरू किया। गांधी सिनेमा से नहीं पहचाने गए, गांधी नमक आंदोलन से पहचाने गए, गांधी 42 की क्रांति से पहचाने गए, भारत छोड़ो आंदोलन। उस आंदोलन में तो कांग्रेस पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। जब प्रधानमंत्री को ये भी मालूम होना चाहिए कि उसमें पूरी राष्ट्रीय समिति जो है वो 8 अगस्त की रात को गिरफ्तार हो गई मुंबई में, और उसका नेतृत्व किया जयप्रकाश नारायण ने, अरुणा सफली ने, डॉक्टर लोहिया ने, अच्युत पटवर्धन ने, यूसुफ मेहर अली ने। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी उसने उस आंदोलन को पूरी तरह से चलाया 42 की क्रांति का। और ग्वालीटोला टैंक मैदान में श्रीमती अरुणा सफली झंडा लहराकर फरार हो गई। तो गांधी के बारे में एक संकुचित विचारधारा रखने वाला ही कोई व्यक्ति ये कह सकता हो, चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे विश्व की संसद। डॉक्टर लोहिया ने एक और विचार दिए थे कि विश्व की एक संसद बने, जनता से चुनी हुई विश्व सरकार की, विश्व संसद की स्थापना हो। तो अगर विश्व संसद भी बनी होती, उसका अध्यक्ष कहता कि फिल्म के जरिए पहचाने गए गांधी, तो वो एक निंदनीय प्रकरण था। गांधी एक बड़े समझदार व्यक्ति थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि आज़ादी के तुरंत बाद कहा था कि कांग्रेस का विसर्जन हो जाना चाहिए। कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई के लिए बनाई गई थी और वो ख़त्म हो गई, और अब जो लोग नए दल बनाकर इस देश में सरकार चलाना चाहे वो चलाएं। लेकिन चूंकि कांग्रेस का एक ढांचा बना था, उसके लोग संघर्ष में जो थे वो कांग्रेस छोड़ने को नहीं तैयार थे और गांधी की हत्या हो गई। इसलिए, और ये बात कहना कि गांधी फिल्म की वजह से पहचाने गए, ये बहुत ही एक मतलब बहुत छोटी तुच्छ भावना से कहा गया वो है। अगर उनका कांग्रेस के साथ विरोध है तो उनको ये सीधे कहना चाहिए कि कांग्रेस के लोगों ने 75 साल में जिस तरह से गांधी को सम्मान दिया जाना चाहिए और गांधी के विचारों को लागू किया जाना चाहिए, उस तरह तो लागू किया नहीं। जैसे आज की जो स्थिति है उसमें मोदी जी गांधी जी का नाम लेते हैं। उसका लेने का कारण ये है कि कोई भारत का प्रधानमंत्री होगा, जब वो अमेरिका जाएगा तो वहाँ गांधी ही हैं। वहाँ न सावरकर हैं, न अम्बेडकर हैं, न कोई है, न कोई, वहाँ तो गांधी ही है। विश्व में अगर कहीं आप जाएंगे तो वहाँ गांधी मिलेंगे। जैसे हम दुबई गए एक कार्यक्रम में,
तो वहाँ जिस हाल में कार्यक्रम होना था उसके ऊपर वहाँ के बादशाह का और गांधी का 2 ही चित्र लगे हुए थे। तो और एक इस्लामिक राष्ट्र था। तो गांधी एक महामानव थे, उनको जानने के लिए इस बात की कोई ज़रूरत नहीं थी। और हमारे मित्र थे जॉर्ज फर्नांडीज़, उन्होंने एक दफ़े मुझको बताया कि भाई वो गांधी की मिट्टी में तो नहीं शामिल हुए, लेकिन वो बादशाह उसकी शेख अब्दुल्ला की मिट्टी में गए थे, तो जो अभूतपूर्व भीड़ थी वो मीलों तक थी। तो गांधी की भीड़ का तो अनुमान लगाना ही मुश्किल है। तो आप समझ लीजिए ये तो एक छोटे बच्चों को, फिल्म तो छोटे बच्चों को दिखाने का काम था। अभी हिंदुस्तान का अगर कोई भी प्रधानमंत्री या सरकार का आदमी कहता 40% लोग जिस गांव में पैदा हुए वहीं मर गए, न बस का सफ़र किया, न रेल का सफ़र किया, न सिनेमा देखा, न होटल देखे। ये वो देश है जहाँ पर 40 से 50% लोग गांव से निकले ही नहीं, पैदा हुए और मर गए। इसका कोई सर्वेक्षण नहीं हो रहा। उस देश में फिल्म से गांधी पहचाने जाएं, ये कोई समझदार आदमी कह सकता है? ये प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य है वो बहुत निंदनीय है और उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और प्रधानमंत्री को भी ये समझना चाहिए कि ये तो हम जो भी डॉक्टर लोहिया के या गांधी के मानने वाले हैं या सोशलिस्ट मूवमेंट के लोग हैं, हम लोग ये तो सोचते हैं कि जिस हिसाब से 75 साल में सत्तारूढ़ दल को गांधी के विचारों को प्रचारित और प्रसारित करना चाहिए था, वो नहीं किया। वो एक उनका भी निंदनीय काम था। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने आज वक्तव्य दिया है वो दुखद है और उसकी निंदा की जानी चाहिए कि सिनेमा से गांधी पहचानेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और जिला बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं हिसाल वारिक रिदवाई, हम इनसे भी बात करेंगे और ये पूछेंगे कि जो प्रधानमंत्री ने कहा कि सोचा समझा उनका बयान है या प्रधानमंत्री से पद पे रह के उन्होंने एक बड़ी अचरज वाली बात कही। देखिए, अगर वो पीएम जैसी पोस्ट पर बैठे कोई जिम्मेदार इंसान अगर ये बात कह रहा है तो इसके एक तो ये माने कि वो जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री को वो नहीं मान रहे हैं, कोई नई हिस्ट्री लिखना चाह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि तमाम अभी आपने मार्टिन लूथर किंग का नाम लिया, मंडेला साहब का नाम लिया, हो ची मिन थे और ब्राज़ील के भी एक फाउंडर रिबेलियन थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। और तमाम लोग ऐसे इंटरनेशनल फिगर्स हैं जो अपनी अपनी कंट्री की आज़ादी में लड़ाई लड़ रहे थे और गांधी जी को फॉलो करते थे। गांधी जी से वो इंस्पायर होके अपना मूवमेंट आगे चला रहे थे। ऐसी तमाम दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियतें जो गांधी जी का खत मानती हैं। और अगर आप स्टडी में जाएं तो नॉन वायलेंस जो उनका अहिंसा का सिद्धांत था, वो कहा जाता है कि इंडिया ने पिछले 100 साल में वही एक सिद्धांत दिया था। वो इतना पावरफुल सिद्धांत था। तो ऐसी शख्सियत के बारे में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर या कोई भी जिम्मेदार ओहदे पर बैठे कोई अगर इस तरह की बात करते हैं तो मेरे जैसा इंसान उसे सिर्फ उनका पॉलिटिकल एजेंडा कहता है और इसमें सच कहीं नहीं दिखता। गांधी जी के कंपेनियंस में जितनी बड़ी बड़ी शख्सियतें रही हैं, बाबा साहब, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद साहब, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या और उनके समकालीन जितने भी, आप उनका कद देखें, वो गुमनाम नहीं है पूरी दुनिया में। गांधी जी कैसे आप एक फिल्म के मोहताज हो कि हाँ वो फिल्म नो डाउट अच्छी थी, उसने बहुत ज़्यादा नए डिस्प्यूट्स नहीं पैदा किए और गांधी जी की या उस वक्त की पिक्चर को, हालात को काफ़ी हद तक उन्होंने विजुअलाइज किया था, उसे ऑस्कर भी मिले थे। यहाँ तक उस पिक्चर को आप कह सकते हैं कभी कभी पुरानी शख्सियत होती हैं, एक बीच में दौर आता है जब हल्का सा मध्यम पड़ने लगता है, किसी का नाम या किसी का दौर, किसी के ख्याल, तो इस तरह की फिल्में आती हैं, उसको दोबारा ज़रा चर्चा में वो टाइम स्पैन उनका बढ़ा देती हैं, ये आप कह सकते हैं। लेकिन ये कहना कि उस फिल्म की वजह से दुनिया उनको जान रही है, मतलब ये इतना हास्यास्पद है। गांधी जी के बाद के जो हमारे फिगर्स रहे पॉलिटिकल, इंदिरा गांधी जी रही हैं, जवाहरलाल नेहरू साहब रहे, लाल बहादुर शास्त्री साहब रहे, अटल जी रहे, मौजूदा अभी मोदी साहब हैं,
इनमें से कौन ऐसा है जो अपने समकालीन अंतर्राष्ट्रीय शख्सियतों में गुमनाम था? आप ज़रा सा भी अगर कहीं देखेंगे तो आयरन लेडी कही जाती थी इंदिरा गांधी, अटल बिहारी साहब की बोलने की क्षमता की पूरी दुनिया कायल होती थी। वो जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो यूनाइटेड नेशंस में बोल आए थे। और ऐसी शख्सियतें गुमनाम नहीं होती। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो ऐसे हवा में तो नहीं कहा गया। आप फ्रीडम फाइट का अगर पूरा वो सिनेरियो देखिए तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पूरे इंडिया में इवनली यूनिफॉर्मली उनके फॉलोअर थे। वो जिधर जाते थे उनके साथ लाखों लोगों का मूवमेंट होता था। तो इंडिया से अब्रॉड, अब वो जब पहले साउथ अफ्रीका में थे बैरिस्ट्री करने के बाद, तो वहाँ भी उन्होंने अंग्रेज़ गवर्नमेंट की चूल्हे हिला दी थी। तो ये एक जो लेवल था, तो जिसको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, जिसने कभी भी स्वतंत्रता संग्राम की कहानियाँ नहीं पढ़ी, वो गांधी जी को जानता है। जो इंडिया कभी नहीं आया वो गांधी जी को जानता है। तो गांधी जी एक अलग लेवल पे अपनी शख्सियत को ले गए थे। वो व्यक्ति या व्यक्तित्व नहीं, वो एक विचार थे। और वो विचार सिर्फ एक फिल्म का मोहताज था। एक फिल्म की वजह से उसको दुनिया ने जाना। नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग या हो ची मिन और तमाम मैंने जो नाम इस तरह के ले रहा हूँ, इनमें से ये सब गांधी फिल्म से पहले के हैं। तो गांधी फिल्म की वजह से उनको दुनिया ने जाना। ये इट्स नथिंग बट अ पॉलिटिकल एजेंडा। मुझे तो कतई इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर यही हाल है तो मुझे लगता है कि कुछ साल बाद हम हिस्ट्री ही बदली भी पढ़ेंगे। क्योंकि जब मुंह से कोई गलत बात किसी बड़े इंसान के निकल जाती है तो जैसा मौजूदा चलन है, वो अपनी गलती नहीं मानते, उस गलती को जस्टिफाई करने में पूरी ताकत लगा देते हैं। हमारे साथ अदिति शर्मा जी हैं, एक सोशल वर्कर हैं। इनसे हम बात करेंगे। अदिति जी, एक प्रधानमंत्री का भी बयान आया है। पहली चीज़ तो मैं ये डिकोड कर दूंगी कि जब वो पिक्चर आई उससे पहले से नेल्सन मंडेला और जो भी हमारे मार्टिन थे वो इंस्पायर्ड थे गांधी से, और उनकी इंस्पिरेशन के लिए कोई पिक्चर की ज़रूरत नहीं थी। और जब वो पिक्चर आई तो भारत की स्थिति भी वो नहीं थी कि हर घर में टीवी हो और लोग टीवी देखकर गांधी को पहचानते। गांधी को पहचानने के लिए सिर्फ एक बच्चा अपने पिता की जेब से एक नोट निकालता था और पूछ लेता था कि ये बूढ़ा इंसान इस पे जो बना है वो कौन है, और जो उसके दादा या कोई भी होते थे वो गांधी की पूरी कहानी उसे सुना देते थे। तो गांधी को जानने या पहचानने के लिए हमें कभी भी किसी पिक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर हाँ, गांधी की चीज़ों को समझने के लिए हमेशा से दो तरफा बयान रहा, चाहे वो इस पिक्चर का रहा हो और चाहे जो भी नेता या पॉलिटिकल हिस्टोरिकल या पॉलिटिक्स वाले लोग रहे हों, उन्होंने भी गांधी को एक दो तरफा पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हिसाब से ही देखा। और गांधी को जानने के लिए हमें किसी पिक्चर की कभी ज़रूरत पड़ ही नहीं सकती थी। हमारे भारत का जो इंडिपेंडेंस था वही गांधी पर ही पूरा स्थित था। बहुत लोगों ने भारत को अलग अलग तरीके से देखा। हाँ, अगर आप बात करते हैं कि गांधी ने क्या किया, कैसे किया, उसको जानना और उसको समझना, तो लगता है कि करोड़ों की आबादी सिर्फ एक ही तो पिक्चर बनी है ना गांधी पे, कई तो नहीं बनी। तो सिर्फ एक ही पिक्चर के थ्रू क्या जान पाते? बिल्कुल नहीं, मैं इस चीज़ से बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ। मेरे हिसाब से तो पूरी दुनिया इससे पहले गांधी को जान रही थी, क्योंकि नेल्सन मंडेला जी तो इससे पहले ही गांधी के ऊपर सब कुछ कर चुके थे। और साउथ अफ्रीका के गांधी कहलाते थे। हाँ, और साउथ अफ्रीका के गांधी कहलाते थे। उन्होंने तो गांधी के ही बातों को सुन के आगे अपना पूरा रेवोल्यूशन चलाया। गांधी अपने आप में एक इतनी बड़ी व्यक्तित्व के इंसान थे। कोई इंसान माइनस के टेम्परेचर में, जब आज भी आप अगर ब्रिटेन जाएंगे तो जूते पहनने का एक तरीका है क्वीन से मिलने का, पर गांधी उस वक्त भी एक खड़ाऊँ, एक धोती और एक शॉल लपेट के क्वीन से मिलने गए थे, और उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया था। बल्कि आज भी आप कभी भी पैलेस में बिना प्रोटोकॉल फॉलो किए नहीं जा सकते। गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व के इंसान थे जिन्होंने कभी भी अपना प्रोटोकॉल ब्रेक ही किसी के लिए अपने अस्तित्व को नहीं बदला। हमारे साथ जाने माने शायर हैं उस्मान मिनाई साहब। उन्होंने एक और बयान दिया कि नेल्सन मंडेला जो हैं वो गांधी जी से ज़्यादा मकबूल हो गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का महात्मा गांधी कहा गया। यही एक सबूत है कि महात्मा गांधी कितने मकबूल आदमी थे, और वो आज़ादी से पहले भी मकबूल थे और आज तक मकबूल हैं, हम लोगों के दिलों में निवास करते हैं। और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ जिसकी पहचान महात्मा गांधी से। आज जर्मनी में गांधी जी के उसूल पढ़ाए जा रहे हैं।
गांधी जी की लोकप्रियता की मैं सबसे बड़ी मिसाल परवेज़ भाई ये दे रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान के लोग जिनकी सारी ज़िंदगी जंग करते हुए और तशद्दुद में बीती, उसका एक आदमी महात्मा गांधी के संपर्क में आया तो वो सरहदी गांधी कहलाया, यानी खान अब्दुल गफ्फार खां। वो गांधी के उसूलों पे चलने लगे, खान अब्दुल गफ्फार खां। तो गांधी जी के उसूल जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं और वो हमेशा से जाने गए। उनकी शोहरत किसी भी फिल्म की मोहताज नहीं है। और मैं कुछ शेर वालिद मरहूम शमसी मिनाई के हैं मैं हाजिर कर रहा हूँ। देखिएगा कि इंसानियत का प्यार था गांधी के रूप में, इंसानियत का प्यार था गांधी के रूप में, गैरत का कोहसार था गांधी के रूप में, सीने पे गोली खा के भी आंसू न बह सके, वो बात सह गया जो हिमालय ने सह सके। दुश्मन का एहतराम कोई सोचता नहीं, शेर पे गौर कीजिएगा, दुश्मन का एहतराम कोई सोचता नहीं, कातिल को भी सलाम कोई सोचता नहीं, कातिल को भी सलाम कोई सोचता नहीं। गांधी की बात बात अमल का पयाम है, गांधी तो एक राह मोहब्बत का नाम है। तो हमारे साथ आरपी गौतम है, ये बहुजन समाज का जो मिशन है उससे जुड़े हैं। देखिए, ये तो एक राजनीतिक, मैं समझता हूँ जहाँ तक देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस तरह का बयान दिया है, उनका एक राजनीतिक स्टंट लगता है मुझको। और वो जिस विचारधारा को लोगों ने कभी याद नहीं किया, उस विचारधारा को थोपने के लिए हमारे राष्ट्रपिता जैसे महापुरुष पर, महात्मा गांधी जैसे एक सत्य अहिंसा के पुजारी पर इस तरह का कि उनको पहचान के मोहताज थे, एक डॉक्यूमेंट्री को जैसे उनकी पहचान बनी, ये उनके लिए बहुत ही, मैं समझता हूँ, नाइंसाफी होगी उनकी। देखिए, जिन लोगों ने देश के प्रति कभी वफादारी नहीं की, देश आजादी के समय जिन लोगों ने माफीनामा, अंग्रेजों से माफीनामे मांगे, ऐसे लोगों को इतिहास के पन्नों पर ला करके, और जो समकालीन इतिहास के लोग थे जिनको इतिहास ने अब तक लोगों को पढ़ाया, जैसे हम लोगों ने 48 साल मेरी उम्र है, जब से मैंने स्कूल जाना शुरू किया तब से मैं 2 अक्टूबर को हर साल महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती थी। उनका जो बलिदान था, उनका देश के प्रति, समाज के प्रति जो एक योगदान था, उसको लोगों ने बताया। सही अगर बता दें तो ये तो गांधीवादी सोच के विपरीत है। ये जो है, ये तो जो हमारे देश के नाथुराम गोडसे एंड कंपनी के लोग थे, जो लोग गांधी के हत्यारे हैं, उनको उनके इतिहास को ला करके उनका नाम रोशन करना चाहते हैं। जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, उनके इतिहास को तो मिटाने का प्रयास करने का एक कुचक्र है, मैं समझता हूँ।